बड़ी खबर इस वक्त तमिलनाडु की राजनीति से सामने आ रही है। यहां पर टीवीके के चीफ विजय ने तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। उनकी 2 साल पुरानी पार्टी हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अपने पहले ही चुनाव में टीवीके ने यहां पर 108 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस के समर्थन के बावजूद विजय की टीवीके बहुमत के आंकड़े 118 से 5 सीट पीछे हैं। कांग्रेस जो लंबे समय से डीएमके की सहयोगी रही है, उसने अब नाता तोड़ते हुए विजय की पार्टी टीवीके को समर्थन देने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने अपने 5 विधायकों का समर्थन टीवीके को देने का ऐलान कर दिया है। इस समर्थन के साथ विजय अब तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री बनने की दहलीज पर खड़े हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक मामला है जो फंसता हुआ दिख रहा है। 5 सीटों पर जो गणित है वो फंसता हुआ दिख रहा है। इसके साथ जानकारी के लिए आज हमारे साथ खास गेस्ट जुड़े हैं निपुण आलम्बायन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक जागरण के प्लेटफॉर्म पर। सर, यहाँ पर तमिलनाडु की राजनीति में जो सरकार बनाने की कवायद है वो अब तेज हो गई है। तैयारियां शपथ ग्रहण की जोरों शोरों से चल रही हैं। आज राज्यपाल से मुलाकात की विजय ने, लेकिन यहाँ पर अब आप गणित समझाइए कि आखिर मामला कहाँ फंसता हुआ नजर आ रहा है। जी सोनू जी, बहुत इंटरेस्टिंग विषय बन गया है जी। तमिलनाडु की राजनीति का। हालांकि चर्चा बंगाल की ज्यादा चल रही थी, लेकिन अब तमिलनाडु की राजनीति चर्चा में रहेगी। बिल्कुल। देखिए क्या है, जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु की जो टोटल विधानसभा की सीटें हैं 234 है। वहां पर सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 118 सीटों की जरूरत है। अगर 118 सीटें नहीं है तो बात नहीं बनेगी। अब वहां पे जो सबसे बड़ी पार्टी आई है वो 108 नंबर से आई है, बल्कि 107 कहेंगे जी। क्योंकि जो विजय हैं वो 2 सीटों पे जीते हैं, तो उनको 1 सीट खाली करनी पड़ेगी। तो लिहाजा 107 सीटें उनके पास में रह गई। अब 107 सीटें जो हैं, अब उनको कितना डाटा चाहिए पूरा सरकार के लिए? 11 का नंबर उनको और चाहिए, तब जाके वो सरकार बना पाएंगे। अभी जब वो राज्यपाल जी के पास गए तो उन्होंने 107 तो अपने और साथ में 5 विधायक जो है कांग्रेस के, उसके साइन करके उन्होंने अपना दावा पेश किया 112 नंबर का। बिल्कुल। लेकिन राज्यपाल जी ने कहा कि भैया आपको चाहिए 118, पूरा आप डाटा लेकर आइए। जी। हालांकि संविधान इसमें ये कहता है कि अगर मान लीजिए नहीं भी होता है पूरा दावा, मतलब नंबर 118, तो राज्यपाल सरकार बनाने की परमिशन दे सकते हैं और मैक्सिमम 1 महीने का समय दे सकते हैं कि 1 महीने में आप अपना बहुमत सिद्ध करें। जी। अब यहाँ पर बात ये तो बात हो गई। अब कौन पार्टी समर्थन देने की बात कर रही है, कौन नहीं कर रही है। बिल्कुल। और समय डाटा आपको बता देता हूँ, 2-3 पार्टी वहां पर हैं। एक तो सीपीआई है, एक सीपीआई-एम है, एक वीसीके है। जो सीपीआई-एम है उसने समर्थन देने को मना कर दिया है और वीसीके ने भी समर्थन देने को मना कर दिया है। इन सब पार्टियों का कहना यह है कि अगर विजय ये कहें, यानी कि टीवीके ये कहे कि वो किसी भी सांप्रदायिक पार्टी से मतलब उनका ये है एनडीए, यानी कि एआईएडीएमके। बिल्कुल बिल्कुल। और सर, यहाँ पर जब कांग्रेस ने समर्थन दिया तो जो खबरें निकलकर सामने आई थी, कांग्रेस की शर्त भी यही थी जो आप यहाँ पर बता रहे हैं। जी, तो वही बात पर लेकर, लेकिन कांग्रेस चाहती है सत्ता में अपने आप को जोड़ना। जी। क्योंकि 5 विधायक हैं, 5 विधायक से कोई बड़ा काम तो हो नहीं पाएगा। और मान लीजिए अगर एआईएडीएमके ने समर्थन दे दिया तो फिर तो कांग्रेस बिल्कुल ही बाहर हो जाएगी, सत्ता में आएगी, थोड़ा बहुत विरोध कर सकती है या भाजपा को रोक सकती है। जो केरल, तमिलनाडु में उसका अभियान चल रहा है कि वहां भी हमको सरकार कल को बनानी है, पश्चिम बंगाल में बनी, आज नहीं बने 10 साल बाद बने, तो प्रयास करेंगे। जी। लेकिन एक खबर ये भी आ रही है कि एआईएडीएमके के कुछ विधायक जो हैं वो भी संपर्क में विजय के हैं। हो सकता है जो 47 सीटें जीत कर आई हैं उनमें से कुछ 11 या 12 विधायक की बात चल रही है कि शायद वो टूट जाए, और अगर वो टूट जाते हैं तो फिर तो सरकार आराम से टीवीके की बन जाएगी। लेकिन तो अगर नहीं सर, यहाँ पर मेरा मुख्य सवाल आपसे यही है कि अब यहाँ पर उन्होंने राज्यपाल से मिलकर जो ये पत्र सौंपा है, चिट्ठी सौंपी है, इसके बाद क्या विजय की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई दिखेंगी, या फिर यहाँ पर जो नंबर गेम है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, जो 5 सीटों पर फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्या अब क्योंकि कुछ दलों से जो है अभी बात नहीं की गई है और कुछ दल कह रहे हैं कि हमने समर्थन देने के लिए अभी कोई सहमति नहीं जताई है, हालांकि सिर्फ कांग्रेस का ही एकमात्र पार्टी है जिसने अभी अपने समर्थन का जो ऐलान है वो किया है, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें विजय के राजनीतिक करियर की, उस पर भी आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए, एक तो विजय का राजनीतिक करियर बड़ा शानदार करियर रहा है
और आप सोचिए 2 साल पहले जिसने पार्टी बनाई, पहले नगर निगम चुनाव में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा और आज जी। समय एकदम से आपका सीएम बनने की भूमिका में है। और मुझे लगता नहीं कि इतना मुश्किल उनके लिए है क्योंकि बहुत बड़ा नंबर का गैप उनके बीच में नहीं है। बिल्कुल। और विजय अगर एआईएडीएमके के साथ भी जाना चाहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि एआईएडीएमके उनको समर्थन नहीं देगी। वो भी समर्थन देगी, लेकिन मुझे लगता है कि वो भी वेट एंड वॉच कर रही है। जी। और अगर उनकी पार्टी में टूट-फूट होती है, तो फिर भी आपका टीवीके को कोई रोकने वाला नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि विजय को बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली है, क्योंकि राज्यपाल जी ने 118 की बात तो कही है, लेकिन जैसे मैंने कहा संवैधानिक प्रावधान है कि कुछ समय विजय को मिल सकता है कि करीब भाई टीवीके को वो कह सकते हैं मैक्सिमम 1 साल का 1 महीने का समय मिलता है। तो उस समय के आधार पर वो सरकार इजीली बना लेंगे, बहुत बड़ी समस्या नहीं। लेकिन एक बात ये है, देखना दिलचस्प ये होगा कि जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, जो सीपीआईएम की मैं बात कर रहा हूँ या जो वीसीके है, वो किन शर्तों पर समर्थन देने की बात करते हैं और वो शर्त क्या विजय मानेंगे। अगर विजय ने वो शर्तें मानी तो इसका मतलब तय है कि तमिलनाडु की राजनीति में एंटी एनडीए वाला रुझान रहेगा, यानी कि एंटी बीजेपी वाला रुझान रहेगा, ये देखना होगा। तो विजय एंटी एनडीए लेके चलते अपने आप को या तमिलनाडु के विकास के लिए जो सेंटर में पार्टी है बीजेपी, उसके समर्थन के साथ आगे बढ़ते हैं, ये देखने बड़ी बात है। तो लेकिन सरकार बनाने मुझे नहीं लगता। सर, आपके अनुसार जो कहा जा रहा है कि कल शपथ ग्रहण है, कल शपथ लेंगे, तो क्या इससे पहले कोई बड़ा खेला देखने को मिल सकता है या फिर सीटों पर कोई जो नंबर गेम है वो यहाँ पर बदलता हुआ नजर आ सकता है? आखिर आगे की जो रणनीति है, अब यहाँ पर विजय किस रणनीति पर आगे चलते हुए नजर आएंगे? क्योंकि आपने कहा कि 118 जो नाम है उनकी अब साइंस जो है राज्यपाल ने मांगे हैं, जो चिट्ठी है वो मांगी गई है। जी देखिए सुनो, जैसे मैंने कहा कि 112 के दम पर भी विजय अपने आप को दावत कर सकते हैं और राज्यपाल जी समय मांग सकते हैं। समय मांगकर वो राज्यपाल जी समय दे भी देंगे। अब यहाँ पे 2 चीजें हैं। यहाँ पर देखना होगा कि विजय का जो पॉलिटिकल करियर है वो किस ओर जाता है, एंटी एनडीए जाता है या पूर्व एनडीए जाता है। अगर पूर्व एनडीए जाता है, क्योंकि हम पहले से अंदाजा लगा नहीं सकते, क्योंकि विजय के लिए पहली बार यानी कि टीवीके के लिए पहली बार का मौका है कि इसको तय करना होगा कि विद कांग्रेस या विदाउट कांग्रेस। बिल्कुल, इस पर सब कुछ तय होगा। मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा अपना अनुमान है, या तो एआईएडीएमके के विधायक टूटेंगे, वो समर्थन देंगे, या फिर एआईएडीएमके का समर्थन मिलेगा, क्योंकि जो शर्तें लगाई जा रही है कांग्रेस के द्वारा, सीपीआईएम के द्वारा, मुझे लगता है कि विजय को उस तरह की शर्तों को मानकर चलना दिक्कत पैदा कर सकता है। अगर इतने बड़े नंबर के बाद भी छोटे-छोटे 2-2 विधायक की पार्टी में अगर शर्तें लगाती हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टीवीके को काम करने में समस्या हो सकती है। अगर वो दूरदर्शिता रखते हैं तो बेटर यही होगा कि वो एआईएडीएमके के साथ जाए या फिर एआईएडीएमके के कुछ विधायक टूटकर उनके साथ आए, ताकि वो टीवीके ज्वाइन करें। उसके पश्चात कुछ मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी सरकार में आएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस जानकारी के लिए। तो यहाँ पर तमिलनाडु में जो राजनीतिक तस्वीर है वो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर किस और जो रुख है वो मोड़ती है। लेकिन यहाँ पर अब विजय राज्यपाल से मिले और इसके बाद जो 5 सीटें हैं उसका गणित हमने आपको समझाया। अब यहाँ पर ये सवाल उठ रहा है कि आखिर विजय की आगे की रणनीति क्या होगी, विजय आगे कौन से ऐसे जो स्टेप्स हैं वो लेते हुए नजर आएंगे। फिलहाल कल शपथ ग्रहण है और ये देखना होगा कि आखिर कल क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा।